नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं गणित की। गणित गणित में अपना टॉपिक है ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को सरल ब्याज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरल ब्याज भी बोला जाता है। साधारण ब्याज बोल दो या सरल ब्याज बोल दो। इसमें क्या होता है? मूलधन दर प्रतिशत और समय। क्या होता है साधारण ब्याज में? मूलधन दर और समय। क्या होता है? ये तीन बातें याद रखने योग्य होती है। मूलधन मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है जो राशि दी जाती है, जो राशि दी जाती है उसे वापस उसी यानी 200 रुपए दिए उधार और 200 ही वापस दे दिए तो उसे क्या बोला जाएगा? मूलधन। मूलधन। अगर मान लो कोई राशि 500 रुपए उधार दी और वो ही साधारण ब्याज पर, क्या है? ब्याज पर उधार दी, ब्याज पर उधार दी और उधार देने पर जो राशि लौटाएगा ब्याज सहित, जो राशि मान लो मूलधन मान लो 500 रुपए उधार दिए और ब्याज पर जो 500 रुपए ब्याज पर उधार दिए वह वापस जब लौटाएगा तो वह ब्याज सहित लौटाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? मिश्र धन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मिश्र धन। 500 रुपए उधार लिए और 50 रुपए उसका ब्याज हो गया। वो अगर 550 रुपए दे रहा है तो कुछ समय बाद अगर 550 रुपए देगा तो वो क्या होगा? मिश्र धन। क्या होगा? मिश्र धन। अगर वह 500 ही लिए थे और 500 ही वापस लौटा रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? मूलधन। क्या बोला जाएगा? मूलधन। अगर जो दी गई राशि वापस उतने ही रुपए जितने लिए थे उतने ही वापस लौटा रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? मूलधन। अगर ब्याज सहित जो राशि लौटाई जाती है उसे बोला जाता है मिश्र धन। मूलधन प्लस मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन। दर। अब आती है बात दर की। दर क्या होता है? जो अपने ब्याज पर पैसे उधार देते हैं तो उसे क्या बोला? जब बोलते हैं 5 रुपए सैकड़ा यानी 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा यानी सैकड़ा
यानी 100 रुपए पर, 100 रुपए पर जो बोला जाता है, यानी 2 रुपए सैकड़ा या 5 रुपए सैकड़ा, जितना भी बोला जाता है, अगर 5 रुपए सैकड़ा बोले तो 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लगेगा। वो बोल दे वार्षिक तो वार्षिक, तो वार्षिक ब्याज लगेगा। अगर मासिक बोल दे तो महीने का लगेगा, मासिक यानी महीने का। अगर त्रैमासिक, त्रैमासिक तो 3 महीने का। 6 माही ब्याज बोले तो 6 महीने का। अगर 6 माही की जगह अर्धवार्षिक बोले तो भी 6 महीने का लगेगा। वार्षिक बोले तो 1 वर्ष का लगेगा, यानी 12 महीने का। मासिक बोले तो 1 माह का। त्रैमासिक बोले तो 3 महीने का। यानी जो ब्याज लगा जाता है, जिस दर पर लगता है, जैसे 5 रुपए सैकड़ा बोला तो 5 रुपए 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लगेगा। मासिक बोल रहा है तो महीने का, वार्षिक बोल रहा है तो 1 वर्ष का, त्रैमासिक बोल रहा है तो 3 महीने का। 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लगेगा। ये होती है दर। सम्य, सम्य, सम्य क्या होता है? जो रुपए, मान लो उसने 500 रुपए दिए 5% दर से, और 3 वर्ष, समय क्या दिया? 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए उसने 500 रुपए 5% दर के हिसाब से राम ने श्याम को दिए। श्याम को कितने रुपए दिए? 500 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। यानी समय क्या आ गया? 3 वर्ष। दर कितनी है? 5%, यानी 5% दर के हिसाब से उसने 500 रुपए उधार दिए। किसको? श्याम को। राम ने श्याम को 500 रुपए उधार दिए। तो अपने ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज। अपने से क्या पूछा है? साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज की जब बात की जाए तो इसका मेन सूत्र क्या होता है? मूलधन इनटू क्या क्या वैल्यू होती है? दर इनटू सम्य। मूलधन इनटू दर इनटू सम्य। अपने क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। राम श्याम से, राम ने श्याम को, राम ने श्याम को कितने रुपए दिए? 500। और वह श्याम है, वह 3 साल बाद राम को कितने रुपए देगा? वो हमें बताना है, ब्याज सहित बताना है। तो ब्याज सहित बता देंगे। अगर अकेला ब्याज पूछा है तो ब्याज बता देंगे। अब मूलधन कितना है? 500 रुपए। मूलधन है 500 रुपए। और दर कितनी है? 5 इंटू 5 प्रतिशत। 5%। प्रतिशत की जगह अपने यहां क्या करेंगे? बटा में 100। दर क्या है? प्रतिशत में है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो बटा में 100 इंटू समय कितना वर्ष है? 3 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो बटा में इंटू 3 लगाकर बटा में 100। अब इसको हल करते हैं। ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, हो गई। अब देखो ऊपर क्या बचा है? 5
इंटू 5 इंटू 3। अब इनको आपस में गुणा करो, 5 5 25 और 25 तिया 75। ये क्या आ गया? ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 75 रुपए। साधारण ब्याज कितना है? 75 रुपए। वह 75 रुपए ब्याज के रूप में लौटाएगा। राम को श्याम कितने रुपए ब्याज के रूप में देगा? 75 रुपए ब्याज के रूप में देगा। अगर अपने से पूछ लिया जाता है कि मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन समझते हो? मिश्र धन वह ब्याज प्लस मूल राशि जो दी गई थी, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन कितना है? ब्याज कितना आया? 75 रुपए। प्लस मूलधन कितना था? मेन जो राशि दी गई थी कितनी थी वो? 500 रुपए। तो वह कुल कितने रुपए लौटाएगा? 575 रुपए। कुल रुपए देगा 575 रुपए। कुल कितने रुपए देगा? 575 रुपए वह देगा। किसको? राम को। क्योंकि राम ने ही तो श्याम को 500 रुपए उधार दिए थे ब्याज पर। 500 रुपए ब्याज पर दिए थे, तो श्याम वापस लौटाएगा 3 वर्ष के बाद में, तो 575 रुपए लौटाएगा। साधारण ब्याज में क्या होता है कि लगातार एक ही दर पर पैसे लगते हैं। लेकिन जब चक्रवर्ती ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? अब 500 रुपए पहले 1 वर्ष का लगता है, फिर ब्याज आ गया, वो ब्याज उस मेन राशि में जुड़ने के बाद में दूसरे वर्ष का फिर ब्याज शुरू होता है, फिर 2 वर्ष बाद में फिर वो ब्याज उस राशि में जुड़ जाता है, और फिर तीसरे वर्ष का फिर ब्याज आता है। यानी ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है, ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। लेकिन साधारण ब्याज में एक बार ही ब्याज जुड़ता है, वह लास्ट में अंतिम जितने वर्ष की राशि होती है उतने वर्ष में जुड़ जाता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज जुड़ता है, लेकिन साधारण ब्याज में एक बार ही ब्याज जुड़ता है। जैसे सुशील ने सुशील ने 21,900 रुपए साधारण ब्याज पर पर 8% की दर से उधार लिए और वह 3 वर्ष बाद
कुल कितनी राशि वापस देगा। अब देखो बात आ गई, उसने ब्याज पर, सुशील ने किसी व्यक्ति से कोई रुपए उधार लिए हैं। कितने रुपए लिए हैं? 21,900 रुपए लिए हैं। क्या लिए हैं? 21,900 रुपए लिए हैं। और वह बोल रहा है 3 वर्ष के लिए हैं, और पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद वह ब्याज सहित कितनी राशि पुनः वापस लौटाएगा। ब्याज सहित कितनी राशि उसे वह वापस देगा। तो अपने पास मूलधन क्या है? मूलधन है 21,900 रुपए। मूलधन कितना है? 21,900 रुपए। दर कितनी है? कितनी दर पर लिया है? 8% ब्याज की दर से लिया है। समय कितना है? 3 वर्ष। उसने यह राशि कितने वर्ष के लिए ली है? 3 वर्ष के लिए ली है, और वह 3 वर्ष बाद में पूछा गया है कि कितनी राशि लौटाएगा। कितनी राशि लौटाएगा। तो अपने ब्याज ज्ञात करना है पहले। ब्याज ज्ञात करना है तो पहले क्या है? मूलधन इनटू दर इनटू समय। दर इनटू समय। अब मूलधन कितना है? 21,900 रुपए। दर कितनी है? 8%। और समय है अपने पास 3 वर्ष, बटा में 100। बटा में 100। यह 100 कहां से आता है? कि जो दर होती है वह प्रतिशत में दी होती है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसलिए ये 100 बटा में आता है। लेकिन अपने देखते हैं कि किताबों के अंदर इतना ही दिया होता है। क्या दिया होता है? इतना ही दिया होता है। मूलधन इंटू दर इंटू समय, इतना ही दिया होता है। लेकिन आप बोल दो कि ये 100 रुपए कहां से लगाया नीचे। ये जो 100 है वो बटा में कैसे लगाया? ये 100 कहां से लगता है? ये जब अपने दर दी होती है, क्वेश्चन के अंदर ये जो दर दी होती है वह प्रतिशत में होती है। क्या होती है? प्रतिशत में होती है। 8%, 5%, 4%, जो भी दर दी होती है प्रतिशत में होती है। तो प्रतिशत जो संख्या होती है, जैसे 8 है, 8 ऊपर चला जाएगा। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 8 के बटा में 100 आ जाता है। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, काट दो। ऊपर क्या बचा है? 219 इंटू 8 इंटू 3, इतना ही बचा है। इनको आपस में गुणा करो। गुणा करते हैं तो 8 तिया 24 इंटू 219। 219 इंटू 24, 36, 4 3 7 8, 18, 3 4 6 5 12, 4 और 1 5। इसका गुणा करने पर आया 52 56। 24 219 को गुणा करने पर आया है 52 56। ये क्या आया है? 52 56 ब्याज आया है। क्या आया है?
ब्याज आया है। 5256 अपने पास क्या आया है? ब्याज आया है। किस राशि का? 21,900 रुपए का ब्याज आया है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का ब्याज आया है 5256 रुपए। और उसने अपने से पूछा है कि कुल कितनी राशि लौटाएगा। कुल कितनी राशि? राशि ये भी है और ये भी है, दोनों मिलाकर ही तो लौटाएगा। तो अपने क्या करेंगे? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 21,900 प्लस 5256। जोड़ दो। 6 5 11 6 7 2। वह लौटाएगा कितने रुपए? 27,156 रुपए। वह ब्याज सहित कितने लौटाएगा? 27,156 रुपए। लिए कितने थे? 21,900 और लौटाएगा 27,056 रुपए, 156 रुपए। वह ब्याज सहित कितने लौटाएगा? 27,156 रुपए। लिए थे 21,900 रुपए। क्योंकि उसने मूल राशि पूछी है कि बाद में कितनी राशि लौटाएगा, तो अपने ब्याज और मूलधन जोड़ के बता रहे हैं। लेकिन वह यहां ये बात ना पूछता कि कुल कितनी। कुल की जगह अगर सीधा ही बोल दिया जाता कि वह ब्याज कितना लौटाएगा, ब्याज की राशि, बाद में ब्याज की राशि, ब्याज की राशि वापस कितनी देगा, तो अपने ये इतना आगे ना लिखते हुए बस इतना ही बताते कि उसने 52,56 रुपए वह देगा। ब्याज के कितने देगा? 52,56 रुपए देगा। लेकिन उसने पूछा है था कि कुल राशि, कुल राशि 27,156 रुपए देगा। और अगर पूछता ब्याज तो ब्याज देगा 52,56 रुपए। अगर इसी तरह ब्याज मूलधन दे दे 750 रुपए और ब्याज दर दे दे 2% और समय दे दे 1.5 वर्ष, तब एक से ही 1 बटा 2। इंटू 2। एक जीरो, एक जीरो, 2 दूनी 4, 75 चौका 300, 4 5 20, 4 दूनी 28 और 2 30 बटा में 10। कितना ब्याज आएगा इसका? 30 रुपए ब्याज आएगा। 750 का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज की दर से 30 रुपए ब्याज लौटाएगा।
अगर यहां 75 रुपए देता और 5% दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज देता, तो 75x5x2/100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3x5/2, 15/2, यानी 7.5 रुपए ब्याज के रूप में देता। 7.5 रुपए ब्याज के रूप में देता। 75 रुपए का ब्याज कितना होता 2 वर्ष के लिए? 7.5 रुपए। ये तो था साधारण ब्याज। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।